बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग सब, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का कि मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम मज़े में हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ और फिट फाट हूँ। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा खुश व खुर्रम रखे, बुरी घड़ी बुरे लोगों की निगाहों से, हासिदों के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो भाई जैसा कि मेरा आज का व्लॉग शुरू होता है, और ये व्लॉग है संडे वाले दिन का, क्योंकि थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए माज़रत। तो संडे वाले दिन, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा था, कि मैं जा रही थी अपने पापा के घर पे। पापा तो माशाल्लाह से हर वीकेंड पे कहते हैं कि फ्राइडे को आ जाया करो और संडे को जाया करो, ताकि 2 दिन तो तुम रिलैक्स कर लिया करो यहाँ आके, मैके में आके। तो भाई तो बस हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मैके जाए। और जब मैके जाना में होता है ना, यानी कि अपने माँ बाप के घर पे, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। सुबह उठ के एक ऐसा एनर्जी लेवल जो है ना 100% पे होता है कि बस जल्दी जल्दी से सारे काम कर लें और हम जो है ना जल्दी से निकल जाएँ। तो यहाँ मेरे लवली हस्बैंड हमें ड्रॉप करने जा रहे थे। वैसे मैं ऑटो में भी जा सकती थी, लेकिन मेरे लवली हस्बैंड ने कहा कि भाई मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो चलो मैं भी तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो फ़िलहाल इसी तरह मैं आप लोगों को हैदराबाद की सैर भी करा रही हूँ कि चलें आए भाई मेरे पापा के घर पे चलते हैं। और माशाल्लाह से मौसम जो है ना आजकल बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारे हैदराबाद में हल्की हल्की सी ठंड सी हो गई है, जो कि इस हल्की हल्की सी धूप में बड़ा मज़ा दे रही है। तो ये टाइम था कुछ 1 बजे का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि संडे को हर घर में ही देर से उठते हैं, बच्चों जहाँ पे बच्चे होते हैं, क्योंकि स्कूल का ऑफ होता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपने बच्चों को आज जल्दी उठा दिया था। मैंने कहा था अपने नानू के घर जाना है, तो देख लो तुम लोग, वरना फिर अगर लेट हो गए तो फिर जाना बेकार हो जाएगा। तो बच्चों की भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है कि मम्मा नानू के घर जाना है, तो चलें हम जल्दी उठ जाते हैं। तो फ़िलहाल ये 1 बजे का टाइम था, और 1 बजे हम लोग जा रहे थे, मैं जा रही थी अपने पापा के घर पे। और ग्रीनरी भी इतनी मज़ेदार हुई हुई है। अच्छा, मेरी तो सर्दियाँ फ़ेवरेट हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का जो है ना कौन-सा मौसम जो है ना फ़ेवरेट है। तो फ़िलहाल यहाँ जा रहे थे, फिर वहाँ जाके मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब मैं पापा के घर गई तो बस बातें चीतें, और वहाँ पे ज़ाहिर है छोटी बहन भी आई हुई होती है। तो फिर ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि जब मिलते हैं ना, जब बहनें भाई और सब एक साथ मिल के बैठते हैं, तो कितनी सारी बातें होती हैं। तो बस दिल चाहता है कि बस बातों का पिटारा खोल लेते हैं, कि बस वो कुछ अपनी कहानियाँ सुनाती हैं, हम कुछ अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, और इस तरीके से सब जो है एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। बच्चे अपने खेल रहे होते हैं। तो बस छोटे छोटे से मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे। अगर आप लोगों को अच्छे लगें, एंजॉय करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ आप लोगों से बातें करते करते मैं पहुँच चुकी थी अपने पापा के घर पे। और ये पापा के घर के बाहर कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्लांट्स लवर हूँ, और प्लांट्स की वीडियो ना बनाऊँ ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी मेरे इन लवली प्लांट्स के साथ। तो भाई प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बस मेरा दिल करता है कि मैं इन प्लांट्स को देखती रहूँ और पॉजिटिविटी सोचती रहूँ। तो फ़िलहाल चलते हैं पापा के घर पे। और बच्चे तो फ़ौरन ही भाग गए थे, यानी कि ऊपर, लेकिन मैं जो हूँ स्लो स्लो चल रही थी, क्योंकि मुझसे एकदम स्पीड में नहीं चला जाता। तो फ़िलहाल आज का कुछ ज़्यादा कोई अहम टॉपिक तो है नहीं, और माशाल्लाह से हम लोग पहुंच चुके थे अपने पापा के घर पे। तो यहाँ आके बस थोड़ी बहुत मैंने कैमरा स्टार्ट करा, तो यहाँ इकरा जो है अपने पढ़ने का लेकर आ गई थी। तो इकरा जो कि ज़ाहिर पेपर भी होने वाले हैं, तो बच्चे जो है ना अपना थोड़ा बहुत टाइम जो है ना तैयारी में भी कर रहे थे। तो इकरा यहाँ पे अपना ऐसे याद कर रही हैं, जिसका मंडे को टेस्ट था। तो इकरा जो है अपना रिपीट कर रही हैं, और साथ में ही हम लोग आ गए थे किचन में। तो किचन में आज क्या बन रहा था, किचन में ज़ाहिर है खाने के लिए कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा। तो भाई ये रखी हुई है चिकन, और साथ ही रखी हुई है प्याज बारीक बारीक कटी हुई। तो फ़िलहाल कुछ ना कुछ तो पक रहा था, जिसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा। और चावल जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो ज़ाहिर है चावलों से आधे लोग तो समझ गए होंगे कि चिकन है और चावल है, तो ऑब्वियसली यम्मी सी बिरयानी या पुलाव ही बन रहा होगा, क्योंकि जहाँ लेडीज़ जमा हो जाए ना, तो वहाँ यही टाइप की चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ बन रही थी भाई बॉम्बे बिरयानी, लेकिन ये बॉम्बे बिरयानी नहीं बनी थी, ये बस यम्मी सा पुलाव बना था, चिकन पुलाव टाइप का। तो इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसकी फुल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लाइक करो। हाँ, आप कहाँ पे आए हो? आप ही के घर या नानू के घर? नानू को आपके कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, कौन लाया? बाबा लाए थे। तो क्या खा रहे हो आप? ये खा रहे हो? अच्छा, खा लो। वो तो बोल दो। भागो 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 भागो। ये मुन्ना गन्ना बच्चा आ गया। ये मुन्ना गन्ना बच्चा। ये गन्ने बच्चे
खाने दो, देखो तो यहाँ माशाल्लाह से बन गया था खाना, यम्मी सा डिनर हमारा रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मेरे लवली हस्बैंड और मेरी छोटी बहन के हस्बैंड भी आ चुके थे, तो डिनर बिल्कुल रेडी था। तो आज हम लोगों ने दस्तरखान भी लगा लिया था। और दस्तरखान पे जैसा कि आप लोगों ने अभी देखना है कि बनी है यम्मी सा पुलाव, चिकन पुलाव, और वो भी बहुत ही मज़े का बना था। तो बस मुझे जो है ना ये देसी स्टाइल में बिठा दिया था। तो पहले जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो हमारी अम्मी भी यानी कि इसी तरीके से पतीला, देगचा, जो भी आप लोग कहना चाहें, तो वो दस्तरखान पे लेके बैठ जाती थी और फिर गरम गरम सबको सर्व करती रहती थी कि फिर लाओ, मैं खुद ही यहीं बैठे बैठे निकालती रहूँगी, कौन बाहर जाए और लेकर आए। तो भाई आज हमने भी इसी तरीके से कुछ देसी स्टाइल में यानी कि पतीला जो है हम दस्तरखान पे ले आए थे। और ऐसा किस किस के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ यम्मी सा पुलाव रेडी हो चुका है, तो आ जाएँ भाई जिसको भी हमारे साथ यम्मी सा पुलाव एंजॉय करना है। और दस्तरखान पे पुलाव था, रायता था, ब्राउन प्याज थी यानी, और सैलेड में सिर्फ अनियन काटी थी मैंने, क्योंकि मैं और मेरे लवली हस्बैंड जो है ना बग़ैर सलाद के खाना नहीं खाते। भले सिर्फ प्याज ही हो ना हमारे पास तो हम प्याज भी खा लेते हैं सलाद में, लेकिन ज़रूर होना चाहिए हमारे खाने के साथ सलाद। और अगर सलाद में कुछ नहीं है तो सिर्फ सादी प्याज काट दो हमें। तो यहाँ हम लोग यम्मी सा डिनर एंजॉय कर रहे थे और डिनर बहुत ही मज़े का बना था। और पापा के घर का खाना तो बस एक अलग ही एनर्जी दे देता है, यम्मी एक एनर्जी आ जाती है और एनर्जी लेवल जो है ना काफ़ी हाई हो जाता है। तो यहाँ बस हो गया खाना वाना खाने के बाद जा रहे थे पापा के घर से। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की भी वीडियो जो है ना बिना परमिशन के ना बनाऊँ, बहुत एहतियात करके, बहुत एहतियात से कैमरा में लेती हूँ कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना आए। तो बस यहाँ से अब हम लोग पापा के घर से जा रहे हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों ने अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो इस वक्त यहाँ की लाइट गई हुई थी आई थिंक, वरना मैं वॉइस खोल देती, और जनरेटर चल रहे थे, तो साथ में मेरी बहन भी उतर रही थी। और कौन कौन था घर पे तो मैंने आप लोगों को सब नहीं दिखाया, क्योंकि आप लोगों को पता है फिक्स होता है। सही बात है, खत्म हो गया। अच्छा भाई घर पे चक्कर लगाना भाई। हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ 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 बाय। सारी लाइटें खुलती नहीं, मैंने गेट। अच्छा हाँ सबर तो करो, वीडियो बन रही है। बाय बाय टाटा। तो यहाँ बस हम लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, और जैसा कि अल्लाह हाफिज़ बाय बाय कर रहे थे, और ऊपर से पापा भी बाय बाय कर रहे थे। तो मिलती हूँ फिर आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे रास्ते में भी हम लोगों की गाड़ियों की जो है ना रेस लग रही थी, कभी उनकी गाड़ी आगे आती थी, कभी हमारी गाड़ी आगे आती थी। तो बस बच्चे बाय बाय करते हुए जा रहे थे। तो भाई आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बार बार कहना पड़ता है। तो ये जा रही मेरी बहन की बाइक, तो फिर बाय बाय।